अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इनाम साइंस फैक्ट्री। आज हम मालिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। मालिकुलर फार्मूला क्या चीज़ है? मालिकुलर फार्मूला द फार्मूला विच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मालिक्यूल। वो फार्मूला जो जाहिर करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, मालिक्यूल के जो एक्चुअल नंबर होते हैं, जो उसको जाहिर करता है, उसको हम मालिकुलर फार्मूला कहते हैं। हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। हमारे पास एक है बेंजीन, एक हमारे पास है ग्लूकोज। बेंजीन का जो मालिकुलर फार्मूला है वो है C6H6। C6H6। अब आप देखें, इसमें कार्बन एटम इसमें कितने हैं? 6 है। हाइड्रोजन एटम इसमें कितने हैं? 6 है। तो हमें एक्चुअल नंबर दिया गया है कि इस एलिमेंट का इतना % होगा, मतलब ये एलिमेंट इतने होंगे और ये जो एलिमेंट है ये इतने होंगे। इस मालिक्यूल में इस एलिमेंट की जो एक्चुअल तादाद है वो कितनी होगी और इस एलिमेंट की तादाद कितनी होगी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने हमें बताया कि कार्बन एटम की तादाद 6 है और हाइड्रोजन एटम की तादाद 6 है। ये हमें कहाँ से पता चला? मालिकुलर फार्मूले से। ये एक ऐसा फार्मूला है जो हमें जो तादाद होती है, तादाद की जो असलियत होती है, असल में वो तादाद जितने होते हैं उस मालिक्यूल में एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, हर एक एलिमेंट की जितनी भी तादाद होती है वो हमें कौन बताता है? वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें मालिकुलर फार्मूले से पता चलता है। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? तो ये हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6। अब ये हमें मालिकुलर फार्मूले से पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने। इसी तरह ईथेन का जो फार्मूला है वो है C2H6। ब्यूटेन का जो फार्मूला है वो है C4H10। तो ये जो मालिकुलर फार्मूला है ये हमें मालिक्यूल में जितने एटम होते हैं, एटम की तादाद जितनी होती है वो हमें जाहिर करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मालिकुलर फार्मूला क्या चीज़ है तो आप रटा ना लगाएं, आप इसको समझे। मालिकुलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हमें मालिक्यूल में एलिमेंट या कंपाउंड में जितने एलिमेंट की तादाद है, एलिमेंट में तादाद, कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उसकी असल में जो तादाद होती है वो हमें इस फार्मूले से पता चलता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच शो। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह मालिकुलर फार्मूला है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें द विच शो द होल नंबर रेशो। सिर्फ ये जो ये होल नंबर रेशो, ये इसमें डिफरेंसेस है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हमें होल नंबर रेशो ऑफ एटम बताता है। अब बेटा, अक्सर स्टूडेंट होल नंबर रेशो के बारे में नहीं जानते। होल नंबर बेटा 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर रेशो का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि हम अक्सर 2/2 कर देते हैं या हम 4/2 कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं, ये अगर हम इसको देखें 2 1 ज़ार, हम ऐसे होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि उसके बाद ये उस पर डिवाइड ना हो। ऐसे होल नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, या हम इसको करें 2 1 ज़ार 2, सॉरी
2 1 2, 2 2 4। तो अब इससे हमें ये तो हमें 1:1 आ गया या 1/1, और इससे हम 1/2। तो इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1:2, ये एक होल नंबर रेशो। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये हमें होल नंबर रेशो बताता है, जाहिर करता है ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की जो मॉलिक्यूल में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो एटम है, इस एटम की जो होल नंबर रेशो है वो हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। या ग्लूकोज में जो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जितने एटम है, इसमें एटम का जो होल नंबर रेशो है वो हमें कौन बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम देखते हैं हमारे पास है बेंजीन। अब हम बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो हम इस तरह करेंगे कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। हम इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये फिर उस नंबर उसके बाद किसी नंबर से डिवाइड ना हो। तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, और हम अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर फर्दर किसी नंबर पे ये डिवाइड नहीं होगा। हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है वो 6 है, कार्बन के, और हाइड्रोजन के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो भी 6 है। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6 1 6 आएगा और 6 1 6 आएगा। हमारे पास 1 आ गया और 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें कार्बन की तादाद भी 1 है और हाइड्रोजन की, तो 1:1 समझ आ गई। हम ग्लूकोज की करते हैं। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है CH। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6। C6H12O6। अब हम इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि फर्दर ये उस नंबर के बाद किसी नंबर पे डिवाइड ना हो। तो हम इसको कार्बन को हम 6 के ये एक्चुअल नंबर है, ये हमारे पास 12 हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, और ऑक्सीजन के 6 एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। अब हम इसको अगर हम 6 पे डिवाइड करें, इसको भी 6 पे डिवाइड करें और इससे, तो इससे हमारे पास 6 1 6, 6 1 6 आएगा, 6 1 6, 6 2 12 आएगा, 6 1 6 और 6 1 6 आएगा। तो इसका जो हमारे पास रेशो आए 1:1। इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें कार्बन हाइड्रोजन 2 है तो 2 लगाएंगे, और ऑक्सीजन। ये हमारे पास ग्लूकोज का जो है एम्पिरिकल फार्मूला। अब ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। इसी तरह ईथेन है, ईथेन की हम करते हैं, ब्यूटेन को हम आपके लिए होमवर्क होगा, ब्यूटेन आप घर में जाके करेंगे। ईथेन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। अब हम इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि फर्दर ये किसी नंबर पे डिवाइड ना हो। ये हमारे पास 2 है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, और ये है हमारे पास 6। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 2, ये 2 1 2, 2 3 6। मतलब हमारे पास कार्बन की रेशो 1 है और हाइड्रोजन की रेशो 3 है।
तो ये हमारे पास 1:3। तो ईथेन की जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ईथेन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH3। 1:3, कार्बन की रेशो 1 है, हाइड्रोजन की रेशो 3 है। और ब्यूटेन का आप घर में